लोग दंगों में जब हिस्सा लेते हैं तो कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। भीड़ जब हिंसा करती है तो शायद किसी को पता नहीं होता कि शिकार कौन हो जाएगा, और उस घटना के बाद उनके घर वालों का लंबा संघर्ष होता है, जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए इस उदाहरण से। 26 जनवरी 2018 की सुबह थी, 9 बजे थे। यूपी के कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ता कई मोटरसाइकिलों पर एक तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। एक लड़का था इसमें, चंदन गुप्ता नाम। प्रशासन ने इस यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये लोग माने नहीं और कासगंज की छोटी छोटी गलियों में घुस गए। सेम पैटर्न था जिसका जिक्र हमने 1960-70 से किया है। मुस्लिम आबादी में जाते हैं, वहां पर जाते हैं, कहा जाता है कि नारेबाजी, पथराव सब कुछ होता है। इसी बीच एक गोली आती है जो चंदन को लगती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो चंदन मर जाता। चंदन की मौत ने पूरे कासगंज में दंगे फैला दी। कौन मारा, कैसे मारा, ये बात की बात है, लेकिन हालात इतने खराब हुए कि प्रशासन खामोश हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से हिंसा की गई और एक हफ्ते तक कासगंज चला। चंदन की हत्या के मामले में सलीम, वसीम, नसीम आरोपी हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जमानत पर हैं। चंदन से उस दौर में बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन अब जब 5 साल गुजर गया है तब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कासगंज की गलियों को ना कोई तिरंगा यात्रा याद है, ना कोई चंदन। और अगर आपको लगता है ये सच नहीं है तो आपको चंदन के पिता की बात सुन लीजिए। चंदन के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन 5 महीने बाद उस पद को खत्म कर। चंदन के नाम पर एक चौक बनाने का ऐलान किया गया था। पिता कहते हैं सब कुछ बन गया, लेकिन उद्घाटन करने का समय नहीं। चंदन के पिता अब कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर नौजवानों से अपील करता हूं कि मेरी बात मानिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, ये जोश में आकर धार्मिक उन्माद में मत पड़िए। किसी और के पिता के चंदन को ना मिटाइए, किसी और को वो दुख, वो दंश मत दीजिए जो मेरा परिवार झेल। 5 साल हो गए, किसी को नहीं याद है चंदन को किसके लिए मरा। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे न जाने कितने दंगों में कितने चंदन होंगे जो गुमनाम हो गए और जिनके माता पिता आज तस्वीर देखकर दिन रात रो। समझाइए उन्हें जो सरोज से रौसा। हालांकि कई सारे अपवाद भी हैं जहां समझदारी से हिंदू मुसलमानों ने हिंसा को रोका है। एक उदाहरण देते हैं, 2018 में बंगाल के आसनसोल में हुआ था। रामनवमी का दिन था। एक 16 साल का बच्चा नूरानी मस्जिद के क्लर्क का बेटा था, लापता हो गया। 2 दिन बाद लाश मिली। लोगों को लगा कि मार दिया गया, हत्या हुई है। मोहम्मद सिब बुकतुल्लाह उसका नाम था। बंगाल पुलिस ने झटपट 2 लड़कों को उठा लिया। पिंटू यादव, विनय तिवारी नाम के लड़कों को पकड़ा, कहा इन्होंने मर्डर किया है, जेल में डाल दीजिए। हिंदू नाराज हो गए, कहा कि बंगाल में जो सरकार है वो तुष्टीकरण कर रही है और जानबूझकर, क्योंकि लड़का मुसलमान था इसलिए हिंदुओं पर कार्रवाई कर। लेकिन यहां इनके पिता मोहम्मद इमादुल्लाह ने मैच्योरिटी दिखाई और कहा माहौल मत बिगाड़िए। मैंने इन दोनों को, मेरे बेटे को मारते नहीं देखा और मैं नहीं जानता कि ये दोनों मेरे बेटे का, और सिर्फ इसलिए कि आपको माहौल बिगाड़ना है, इस मामले को बनाइए। उनके पिता ने कहा कि मैं शहर छोड़ दूंगा अगर मेरे समुदाय के लोगों ने मेरे बेटे की मौत को आधार बनाकर शहर में हिंसा फैला। मुझे शांति चाहिए। मेरा बेटा चला गया, वो नहीं लौटेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वो कोई और परिवार महसूस करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। एक बार को जरा आप कल्पना करके देखिए कि अगर उस दिन उसके पिता ने ये नहीं कहा होता तो शायद आंख के बदले आंख ली जाती और फिर आसनसोल में कितने अंधे होते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां सियासत तो नहीं चमक पाई, लेकिन इंसानियत जीत जाती है। कुछ और ऐसे अति उत्साही लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें बाद में एहसास हुआ। 2002 दंगों में 2 तस्वीरें वायरल हुई थी। एक तस्वीर थी अशोक मूची की, जिनकी तस्वीर दुधेश्वर में खींची गई थी। हाथ में एक लोहे की रॉड थी, बैकग्राउंड में आग जल रही थी, किसी फिल्म की तरह सीन था। दंगों को लेकर यह तस्वीर डराने के लिए काफी थी, बहुत ज्यादा चर्चित। और एक और तस्वीर थी जो दंगे का दूसरा दृश्य दिखाती थी, कुतुबुद्दीन अंसारी की। नरोदिया पाटिया में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता एक शख्स। साल बीतते, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी हिंसा से गुजरात गुजरा, देश के कई और हिस्सों में कहानियां आई। लेकिन अब अशोक मूची कहते हैं कि इस तस्वीर ने जिंदगी बदल दी। इस तस्वीर ने उन्हें उस गुजरात दंगों में सबसे बड़ा दंगाई बनाया। वो थे नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा समय था, ऐसा माहौल बना दिया गया कि एक साइड चुननी पड़ी। वो कहते हैं मैं बहुत यंग था, समझता नहीं था मैं कि दंगों का पैटर्न क्या होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है इस्तेमाल हो, अफसोस होता है।
वो कहते हैं कि दंगों में ऐसे ही कुछ लोग भड़का देते हैं और फिर इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। कुतुबुद्दीन की भी कहानी ऐसी है। 2 दिन बाद पुलिस की गाड़ी दिखाई पड़ी तो बाहर निकले, गाड़ी को रोकने की कोशिश की, किसी पत्रकार ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया और सेफ जगह जब वो जा रहे थे तो ये तस्वीर उनकी खींची गई जो बाद में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल। एक जिसकी तस्वीर वायरल हुई डराने को लेकर, एक डरने को लेकर। हालांकि दोनों तरफ से हिंसाएं हुई थी, कार सेवकों को जलाने से लेकर बाद में उसके रिएक्शन को लेकर। लेकिन सालों बाद आज अंसारी और अशोक जब मिलते हैं तो दोनों दोस्त। अशोक कहते हैं कि अंसारी उनके भाई जैसा है। अंसारी की बेटी का निकाह हुआ तो अशोक का पूरा परिवार शामिल हुआ। आज ये दोनों कहते हैं कि जो दंगा था, अगर उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी दोनों समुदाय ने दिखाई होती तो शायद कितने घर बच जाते हैं।